सो र्यूबन सुकुना जुजुत्सु काइसन का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन क्या इतनी पावर्स काफी है हमारे बाकी एनिमे के कैरेक्टर्स को डिफेट करने के लिए? आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। क्या सुकुना साइतामा को डिफेट कर सकता है? व्हाट अबाउट गोकू, संग जिनवू, मैश बर्नडेड, माकिमा, डिमन स्लेयर के कुछ कैरेक्टर्स या न जाने और कितने कैरेक्टर्स जो कि क्या सुकुना के आगे टिक भी सकते हैं या नहीं? आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम फेमस एनिमे के कुछ कैरेक्टर्स की बात करेंगे। हम हर एनिमे से सिर्फ एक कैरेक्टर को उठाएंगे एंड सुकुना के साथ भिड़वा देंगे उसे एंड एट द एंड ये पता करेंगे कि कितने कैरेक्टर्स सुकुना को डिफेट कर सकते हैं एंड कितने को सुकुना भाई मार के रख देगा। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन सब कुछ शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना कि सारे के सारे एनिमे का जो पावर लेवल या स्केलिंग होती है वो एकदम डिफरेंट होती है। इसीलिए कुछ एनिमे के कैरेक्टर्स भाई बहुत ओवरपावर्ड भी हो सकते हैं। तो वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि इन सब एनिमे की पावर स्केलिंग एकदम डिफरेंट है, तो उस बात का ध्यान रखना। अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेकू की। डेकू माय हीरो एकेडमिया का मेन प्रोटैगनिस्ट है जो कि क्वर्कलेस पावर्स के साथ पैदा हुआ था, लेकिन फिर उसे वन फॉर ऑल नाम की सबसे पावरफुल क्वर्क मिलती है एंड उसके पास 7 डिफरेंट क्वर्क्स की पावर्स आ जाती हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो जितनी भी क्वर्क्स है उनसे सिर्फ फिजिकल अटैक्स प्रोड्यूस कर सकता है एंड सुकुना को सिर्फ फिजिकल अटैक से डिफेट करना इम्पॉसिबल है। उसके हैक्स से ही वो इजीली हार जाएगा एंड टू बी ऑनेस्ट पावर लेवल में काफी डिफरेंस है। सुकुना अगर अपने क्लीव्स या डिसमेंटल्स का यूज करता है तो डेकू को वो हरा देगा एंड एट द एंड उसके बाद डोमेन एक्सपेंशन है। सिर्फ फिजिकल पावर से अगर सुकुना को कोई भी मार सकता तो जुजुत्सु काइसन में इतनी मेहनत कोई क्यों ही करता। अब इसके बाद बात करते हैं योरीची की, या फिर तो तुम डिमन किंग तांजीरो को भी ऐड कर सकते हो। योरीची हिस्ट्री का सबसे पावरफुल डिमन स्लेयर था जिसने मुज़ैन को नियरली डेथ तक घसीट दिया था। इसने सन ब्रीदिंग को बनाया था जिससे ही बाकी की जितनी भी ब्रीदिंग्स है वो बनी है। इसकी सन ब्रीदिंग की जितनी भी फॉर्म्स है वो एकदम नेक्स्ट लेवल पे है। इसके साथ इसके पास ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की एबिलिटी है जिससे ये अपने अपोनेंट की मसल मूवमेंट्स को स्कैन कर सकता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है सुकुना के खिलाफ। बट अगेन सुकुना इसे इजीली डिफेट कर सकता है। जुजुत्सु काइसन का पावर लेवल डिमन स्लेयर से काफी ज्यादा हाई है एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सुकुना के क्लिप्स या डिसमेंटल्स टाइप के जो अटैक्स है ना, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड उन्हें प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अगेन अपना योरीची एक नॉर्मल ह्यूमन है, उसके पास कोई रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर नहीं है। सुकुना चाहे तो अपने डिसमेंटल से एक बारी में काट सकता है उसे। इसके बाद बात करते हैं मैश बर्नडेड की। अब ये कंपैरिजन काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई मैश भी बहुत कमजोर है एंड सुकुना इसे 1 सेकंड में हरा देगा तो तुम लोग बिल्कुल गलत हो। सो बेसिकली मैश अपने यूनिवर्स का इकलौता ऐसा बंदा है जिसे मैजिक यूज करना नहीं आता, इसीलिए इसने फिजिकली अपनी बॉडी को इतना ट्रेन किया कि अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से मैजिक को काउंटर कर सके एंड मैश वैसा ही करता है। मतलब इसके एनिमे के लॉजिक के अकॉर्डिंग ना कि ये किसी भी टाइप के मैजिकल अटैक्स को जस्ट अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से काउंटर कर सकता है। ये रियलिटी डिफाइन या स्पेल ब्रेकिंग जैसे अटैक से इम्यून है, लेकिन इसका कैरेक्टर लेवल जानने के लिए इसके फीट्स को हमें पता करना पड़ेगा ताकि हम सुकुना के साथ इसे कंपेयर कर सकें। तो देखो मैश ने ना पंच स्क्वाड की हेल्प से एक ही सेकंड के अंदर 65,000 पंचेस मारे हैं। एक सिंगल सेकंड में 65,000 मुक्के कोई मजाक नहीं है, मतलब बहुत ही ज्यादा। इसका क्लियरली मतलब ये हुआ कि ये स्पीड ऑफ साउंड से 1000 गुना ज्यादा तेज है एंड सुकुना से भी 1000 गुना। क्योंकि अगर तुम इसे सिर्फ रिफ्लेक्सेस मान रहे हो ना तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि डूम के साथ लड़ते लड़ते इसने जस्ट अपनी आईलाइट से डूम की स्वॉर्ड को पकड़ लिया था, जो कि बहुत बड़ा फेट है। ये भी कम लग रहा है तो मैश ने सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से एक पूरे कॉन्टिनेंट को पुश कर दिया था। इसके साथ साथ सीरीज के लास्ट में ये गॉड्स के डोर तक पहुंच चुका था जहां पे पहले कोई नहीं पहुंच सका था एंड उसने उन डोर्स को भी ब्रेक कर दिया था। और भाई डूम के साथ जो इसकी आइकॉनिक फाइट होगी तुम्हें पता ही है अगर तुमने मांगा पढ़ी है तो, लेकिन ये बात तुम्हें नहीं पता होगी कि डूम नियरली प्लैनेटरी लेवल कैरेक्टर है। तो सोचो मैश का लेवल क्या है। मैश का सबसे ओपी फीट मेरे अकॉर्डिंग है कि इसने इनोसेंट जीरो को डिफेट किया है। वो इनोसेंट जीरो जिसके पास टाइम एंड स्पेस का कॉन्सेप्ट था। नाउ अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो देखो स्ट्रेंथ में मैश उससे ज्यादा आ गया है। स्पीड रिफ्लेक्सेस में भी मैंने बता दिया कि 1 सेकंड में वो 65,000 पंचेस को प्रोड्यूस कर दिया था। बेसिकली अगर सुकुना अपने हैक्स का यूज करने की कोशिश करता है, डोमेन एक्सपेंशन, डिफरेंट अनलिमिटेड स्लैशेस, तो अपना मैश एंटी हैक्स है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि सुकुना ने अपने डोमेन एक्सपेंशन के अंदर मैश को फंसा दिया है। अब सुकुना के डिसमेंटल्स मैश के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि
अगर तुम्हें नहीं पता तो सुकुना के क्लीव्स या डिसमेंटल्स अपने अपोनेंट की फिजिकल ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर सकते हैं एंड वो इतनी पावरफुल स्लैशेस अपने अपोनेंट के ऊपर मार सकते हैं जिससे अपोनेंट मर जाए। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि मैश का कैरेक्टर लेवल बहुत हाई है। अगर वो ऐसा करने की कोशिश करते भी है तो उसे 1-2 स्क्रैच पड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ एंड मैश 1 सेकंड में वापसी कर देगा। वो हील तो नहीं हो सकता लेकिन उसे इतनी गहरी घाव भी नहीं मिलेंगे कि वो सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन से कट जाए पूरी तरह से। एंड जो मैंने तुम्हें फेट्स बताए मैश के, उससे तुमने इस बात का भी अंदाजा लगा लिया होगा कि मैश फिजिकली अगर एक कॉन्टिनेंट को पुश कर सकता है तो उसकी आर्म्स में या उसकी पंचिस में कितनी पावर होगी। वो कुछ पंचिस से ही सुकुना को मार देगा। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि सुकुना के पास रिवर्स कर्स टेक्निक है, वो अपने आप को बहुत जल्दी हील कर लेगा। अब तेरा मैश क्या करेगा? तो देखो, मैश हमेशा से जाना जाता है गॉड्स की लिमिट्स को ब्रेक करने के लिए। तुम्हें ये सीन तो याद होगा जब मैश कैरपैकियो से लड़ा था। ये एक ऐसा अपोनेंट था जिसके पास गॉड्स की पावर थी। ये बेसिकली जिस भी अपोनेंट से लड़ता था, जब भी इसका अपोनेंट इसके खिलाफ अटैक करे तो ये वापस अपने अपोनेंट के ऊपर ही अटैक लग जाता था। जब मैश इससे लड़ा था तो मैश जितने भी बार इससे अटैक कर रहा था सारा इंपैक्ट मैश के ऊपर आ रहा था। लेकिन एट द एंड ऑफ द फाइट मैश ने क्या किया कि उसने गॉड्स की लिमिट्स को ही ब्रेक कर दिया एंड इस कैरेक्टर के साथ साथ कोड को भी पेल के रख दिया। ये लेवल है अपने मैश का। तो भाई मैश इनोसेंट जीरो को डिफेट कर सकता है तो जुजुत्सु काइसन के किसी भी कैरेक्टर को डिफेट कर सकता है। मेरा ये मानना है, बाकी तुम्हारा क्या है कमेंट में जरूर शेयर करना। एंड अब हम बात करेंगे नारुतो की। बेसिकली अब हम नारुतो को उठाएंगे एंड जो सुकुना हाई एंड एरा के अंदर था ना, अपनी 20 फिंगर वाला 2 फेस एंड फुल फॉर्म सुकुना, उसके साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। एक बात ध्यान रखना कि मैश के साथ जो कंपैरिजन किया वो भी इसी सुकुना के साथ हमने किया था, कोई नॉर्मल के साथ नहीं कर दिया। अपना मैश अपने फुल पोटेंशियल वाले सुकुना को डिफेट कर सकता है। अब नारुतो की बात करते हैं। भाई देखो, नारुतो के स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस गॉड लेवल पे है। इसने मात्रा के स्पीड ऑफ फ्लाइट से ज्यादा तेज अटैक को सर्वाइव किया है। भाई लिटरली डॉज कर दिया था इसने, जैसे इसके लिए कुछ है ही नहीं हो। नारुतो के पास हमेशा से सबसे अमेजिंग मूव रहा है उसका शैडो क्लोन जुत्सु। इसकी वजह से वो अपने अपोनेंट को पूरी तरह कंफ्यूज कर सकता है। सुकुना को पता नहीं होगा कि रियल नारुतो कौन सा है। सिंपल सी बात है, उसके क्लिफ्स, डिसमेंटल्स वगैरह या अनलिमिटेड स्लैशेस वगैरह अगर वो नारुतो के ऊपर यूज करने की कोशिश करता है तो क्लोन्स सामने आ जाएंगे एंड कई क्लोन्स बहुत इजीली सुकुना को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद भाई नारुतो कोई छोटा मोटा बीइंग नहीं है। इसने तोनारी को डिफेट कर दिया था, जो कि मैं बहुत बार बता चुका हूँ। वेल ये हर वीडियो में मैं इसीलिए मेंशन करता हूँ क्योंकि तोनारी ने मून को स्ले कर दिया था। ये अकेला बीइंग प्लैनेटरी लेवल के आसपास है, नारुतो ने इसको डिफेट कर दिया था। और जहाँ तक तुम बेरोन मोड की बात करते हो तो वहां तक तो जाओ मत, क्योंकि नारुतो किसी की भी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है उसके अंदर। इसने कागुया से सर्वाइव किया, तुम्हें और क्या चाहिए। एंड नारुतो का एक बहुत बड़ा एडवांटेज आएगा कि वो निंजा है, इसीलिए उसके सुपर सेंसेस नेक्स्ट लेवल पे है। तुम ऐसा मान लो कि अगर सुकुना कोई भी अटैक उसके ऊपर करने की कोशिश करता है ना, एकदम प्राइम सुकुना, तब भी नारुतो को सेंस हो जाएगा कि वो अटैक क्या करने वाला है। नारुतो जंप मार के उससे इजिली डॉज कर सकता है और नारुतो अपने चक्रास की हेल्प से खुद को रीजनरेट भी कर सकता है। खैर यहाँ पे अगर तुम बैटल को डिस्कस करने पे आ जाओ तो मान लो कि सुकुना डायरेक्ट डोमेन एक्सपेंशन खोल देता है तो नारुतो को पहले ही सेंस हो जाएगा कि सुकुना के पास कुछ ऐसी चीज है जिससे उसको खतरा है, क्योंकि उसके पास सुपर सेंसेस है स्पाइडरमैन के 6 सेंस की तरह। एंड नारुतो पहले ही उससे बच जाएगा एंड अपने शैडो क्लोन्स को सुकुना के सामने फेंक देगा। जैसे ही नारुतो ऐसा करेगा सुकुना पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई किस क्लोन को मैं मारूं। नारुतो उसे काफी लंबे टाइम तक बैटल दे सकता है, अपने चक्रा से उसके अटैक से खुद को बचा सकता है। लेकिन अगर हम गलती से भी ट्रुथ सीकिंग ऑब्स को ऐड कर देते हैं ना, तो नारुतो बहुत आराम से सुकुना को हराने वाला है। मतलब आराम से तो नहीं, लेकिन खुद सोचो, मतलब नारुतो किसी की भी टेक्निक को नलीफाई कर सकता है, फिर मैटर को वो इरेज कर सकता है, उसकी चक्रास की एबिलिटी भी बूस्ट अप हो जाएगी। और अगर तुम गलती से बेरोन मोड या सेज ऑफ 6 पाथ जैसे मोड्स को ऐड कर देते हो ना, फिर नारुतो भाई प्लैनेटरी लेवल के कैरेक्टर के आसपास पहुंच जाता है। फिर तो भाई सुकुना को उसको डिफेट करना नामुमकिन के आसपास है। क्योंकि देखो, अगर तुम ध्यान से सुकुना को जानते आए हो तो उसकी मेन एबिलिटी ये है कि वो डिसमेंटल्स का यूज कर सकता है। एक तरह से सुकुना की ये एबिलिटी 200 मीटर्स तक सीमित है, क्योंकि सुकुना के अटैक करने की एक रेंज है। लेकिन नारुतो इतना पावरफुल है कि वो इस रेंज के बाहर से भी अटैक कर सकता है। वो भाई बीजू रासेन शुरिगन को इससे भी ज्यादा डिस्टेंस पे स्पैम कर सकता है एंड 6 पाथ रासेनगन का भी यूज कर सकता है। एक तरह से नारुतो के पास लॉन्ग रेंज अटैक्स भी बहुत ही ज्यादा है सुकुना के ऊपर एंड उसके शैडो क्लोन्स तो हैं ही हैं उसके बाकी अटैक्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो अब अगर तुम्हें ध्यान से समझ आई होगी, एंड इन माय ओपिनियन जो अपना पुराना नारुतो है, मतलब सेज मोड वाला, उसे शायद सुकुना डिफेट कर सकता है। लेकिन अगर तुम 6 पाथ्स को ऐड कर देते हो, एडल्ट नारुतो की बात करते हो या बेरन मोड को ऐड कर देते हो, तब नारुतो बहुत बुरा हाल करेगा सुकुना का एंड तब वो उसे डिफेट कर देगा। एंड हमें इन्हें ऐड करना बनता है क्योंकि हमने सुकुना को भी हाई एंड एरा से उठाया इस पूरे वीडियो में। अब इसके बाद बात करते हैं लाइट यागामी की।
अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई लाइट वन शॉट कर देगा, नाम लिखेगा, सुकुना मर जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सुकुना करेगा वन शॉट, क्योंकि भाई डेथ नोट का ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि ह्यूमंस को छोड़ के किसी और के ऊपर भी ये वर्क करे। एंड सुकुना तो कर्ज है भाई, पता नहीं क्या है वो लाइट के लिए, तो भाई कुछ नहीं होगा उसका। बैटल होगा एक पंच में भाई, लाइट ढेर, ह्यूमन है वो नॉर्मल। इसके बाद बात करते हैं माकीमा की, जो कि एक नेक्स्ट लेवल कॉम्प्लिकेशन भरा बैटल है। मैं कोशिश करता हूं तुम्हें समझाने की। देखो, माकीमा कंट्रोल डेविल है जो किसी को भी कंट्रोल कर सकती है, लेकिन इसे सबसे खास बनाता है इसके रिचुअल्स। मतलब इसके पास कुछ ऐसे रिचुअल्स है जिसकी मदद से ये किसी की भी बॉडी को एक्सचेंज कर सकती है। अगर ये खुद मरी तो ये अपनी सारी इंजरीज को ट्रांसफर कर देगी जापान के एक रैंडम पर्सन में, एंड फिर वो बंदा मर जाएगा एंड ये जिंदा हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर इसने अपने अपोनेंट को मारना है तो ये किसी नॉर्मल आदमी से उस अपोनेंट का नाम बुलवाएगी, अपने उस नॉर्मल आदमी को मारेगी एंड वो अपोनेंट खुद मर जाएगा। देखो, सबसे पहले माकीमा को अगर हम लॉन्ग टाइम देते हैं ना, तो वो क्या करेगी कि एक ह्यूमन को उठाएगी एंड उस ह्यूमन से सुकुना का नाम बुलवाएगी ताकि वो ह्यूमन भी मर जाए एंड सुकुना भी मर जाए। बट यहाँ पे ट्विस्ट ये आएगा कि सुकुना नेक्स्ट लेवल का कर्ज है भाई, किंग ऑफ कर्सेस है वो। मजाक है क्या? सुकुना को पहले ही सेंस हो जाएगा ये। एंड चलो सेंस नहीं भी होता है तब भी माकीमा का एक ह्यूमन सेक्रीफाइस सुकुना का घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकता। अगर सिर्फ एक ह्यूमन मरता है तो सुकुना को जस्ट इंजरीज आएंगी एंड रिवर्स कर्ज टेक्निक से सुकुना खुद को हील कर लेगा। मतलब ऐसा मान लो कि क्या सुकुना का लेवल बस इतना ही है कि एक ह्यूमन की सेक्रीफाइस उसे मार दे? सोच के देखो ना, ऐसा नहीं हो सकता। कई लोग कहेंगे कि माकीमा चाहे तो बहुत से ह्यूमंस को मार सकती है एंड तब जाके सुकुना मर जाएगा। तो बॉस इतना टाइम नहीं होगा उसके बाद। अगर सुकुना एंड माकीमा की फाइट को हम डिस्कस कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि माकीमा को 1 साल दे देंगे हम कि भाई मारते रहो सुकुना को, वो कुछ करेगा ही नहीं। एंड दूसरी बात कि सुकुना को सेंस ही नहीं होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। भाई सुकुना है वो। सो माकीमा का पहला अनसक्सेसफुल रिचुअल के बाद वो डायरेक्ट सुकुना को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि हमें पता है कि उसके पास ये एबिलिटी भी है। लेकिन अगेन, मुझे पर्सनली तो नहीं लगता कि सुकुना जैसे बीइंग को माकीमा कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि वो जिन भी बीइंग्स को कंट्रोल करती है वो काफी कमजोर होते हैं एंड मुझे नहीं लगता कि सुकुना जैसा बीइंग नहीं आएगा उसके काबू में, मतलब ही नहीं है। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे माकीमा के ऑलमोस्ट सारे अटैक्स फेल हो जाएंगे। अब सुकुना अटैक करेगा, जैसे ही सुकुना अटैक करेगा वो माकीमा को मार देगा भाई वन शॉट करके, लेकिन माकीमा फिर से जिंदा हो जाएगी। लेकिन सुकुना इसके बाद भी उसे कैसे मार सकता है? सिर्फ 2 ही रीजंस हैं। देखो, जापान की पॉपुलेशन 126 मिलियन की है, तो अगर सुकुना को माकीमा को मारना है तो उसे जापान के 126 मिलियन लोगों को मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर सबके सब मर गए तो माकीमा भी मर जाएगी, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट फिर कोई रहेगा नहीं। या फिर तो उसे माकीमा को 126 मिलियन टाइम्स मारना पड़ेगा। तो दोनों में से सुकुना अगर एक भी कर लेता है तो वो हरा देगा उसे। अब इसको करने के लिए सुकुना के पास सबसे बेस्ट तरीका है उसका डोमेन एक्सपेंशन। जैसे वो मेलेवोलेंट श्राइन को ओपन करेगा, माकीमा उसके अंदर आएगी, वो मरती जाएगी। मतलब उसकी बॉडी नॉर्मल ह्यूमन लेवल की ड्यूरेबल है, तो वो 1-1 सेकंड में मरती रहेगी एंड कुछ मिनट्स के अंदर ही वो मिलियंस ऑफ टाइम मर चुकी होगी। लेकिन एट द एंड 126 मिलियंस बहुत ही ज्यादा है भाई, मतलब बहुत ही ज्यादा है। इसीलिए माकीमा कुछ जुगाड़ लगा सकती है डेफिनेटली। मतलब माकीमा एक इतने पावरफुल डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है जो सुकुना से भी ज्यादा पावरफुल हो एंड वो सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन को भी तोड़ दे। ऐसा कर सकती है ना वो। लेकिन अगेन, इसका कोई परफेक्ट एग्जांपल तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या इतना पावरफुल डेविल होगा या फिर क्या माकीमा उससे कॉन्ट्रैक्ट बना भी पाएगी या नहीं बना पाएगी। अगर माकीमा नहीं बना पाती है तो सुकुना अपने डोमेन को जस्ट खोले रखेगा एंड 126 मिलियन टाइम वो मार देगा भाई उसे, क्योंकि सुकुना एक नेक्स्ट लेवल का बीइंग है, कर्ज एनर्जी बहुत ही ज्यादा है उसमें। अब तुम लोगों को क्या लगता है कि क्या माकीमा इतना पावरफुल कॉन्ट्रैक्ट कभी बना भी पाएगी? एंड अगर मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर तुम माकीमा को ये पावरफुल कॉन्ट्रैक्ट बनाने दे रहे हो तो सुकुना को भी वाइंडिंग वाउस यूज करने दो। अगर सुकुना वाइंडिंग वाउस का यूज करता है एंड वर्ल्ड बाइसेक्टिंग स्लैशेस की तरह कुछ मान लो ऐसा जुगाड़ लगाता है कि उसके एक ही स्लैश के इम्पैक्ट से माकीमा 200-300 या 2-3 हज़ार बार मर रही है, तब तो उसका काम और जल्दी हो जाएगा ना। तो अगर तुम माकीमा को एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने का टाइम दे रहे हो तो तुम्हें सुकुना को भी वाइंडिंग वाउस का यूज करने का टाइम देना चाहिए। एंड अगर ऐसा होता है तो सुकुना के जीतने के ओवरऑल ज्यादा चांसेस लग रहे हैं मुझे। बाकी तुम लोगों को क्या लगता है कि कौन जीतेगा, कमेंट में जरूर शेयर करना। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बना लेती है सुकुना से भी पावरफुल लेवल के डेविल का, तो सुकुना के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन बाकी सब सिनेरियोस में मेरे पर्सनल ओपिनियन पे हायन एरिया का ये पावरफुल सुकुना स्ले कर देगा माकीमा को। टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन सुकुना के जीतने के थोड़े से ज़्यादा चांसेस तो मुझे लग रहे हैं। अब बात करते हैं अपने सॉस्के आइज़न की। भाई ये बंदा ऐसा है जो कि केंजाकू को प्लान कर सकता है कि केंजाकू कैसे पैदा होगा। भाई खतरनाक है ये।
भाई मतलब खुद सोचो, हम उस बंदे की बात कर रहे हैं जो कि अपने स्पिरिचुअल प्रेशर से किसी को भी प्रेशराइज कर सकता है। आइजन ऐसे ऐसे इल्यूजन सुगुना को दिखा सकता है ना कि उसने सोचा तक नहीं होगा। मतलब सुगुना को लगेगा कि उसके डोमेन एक्सपेंशन के अंदर ही आइजन वो मर चुका है, लेकिन आइजन उसके पीछे खड़ा होगा। सुगुना को ये लगेगा कि वो खुद को ही मार रहा है, लेकिन आइजन उसके पीछे खड़ा होगा। भाई आइजन पीछे पीछे से काम कर जाएगा, सुगुना को उसको पता भी नहीं चलेगा। इस लेवल का बीइंग है आइजन, इमॉर्टल है यार ऊपर से वो। अब यहाँ से कुछ और ओवर पावर कैरेक्टर्स आना शुरू होते हैं जो कि भाई सुगुना को फाड़ के रख देंगे एकदम। जिसमें से अगर हम साइतामा को उठाते हैं तो भाई ये तो बहुत ही खतरनाक है, एक पंच में ही सुगुना को सुला देगा ये। देखो साइतामा के लॉजिक के अकॉर्डिंग इसके ऊपर मैजिकल या किसी भी टाइप के अटैक का असर ही नहीं होता है। सिंपल सी बात है, इसका लॉजिक ये है कि इसके ऊपर कोई कुछ उखाड़ ही नहीं सकता, तो इसीलिए एक पंच में ही सुगुना ढेर। इसके बाद अगर तुम संग जिन वू की बात करते हो तो इसके लिए भी सुगुना को डिफेट करना काफी ईजी है। बहुत से लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि संग भाई बहुत कमजोर है। भाई मानवा पढ़ के आओ यार, बहुत खतरनाक है वो। संग को तुम गोकू साइतामा से कंपेयर कर सकते हो एंड किन किन पॉइंट्स में तो वो उनसे ज्यादा पावरफुल है। तुम सुगुना से क्या ही कंपेयर करोगे संग का, भाई वो बहुत ही खतरनाक है। टेरिटरी ऑफ एटर्नल रेस्ट पे उसका कंट्रोल था, ओमनिपोटेंट है वहां पे वो, सर्वशक्तिमान। टाइम को ट्रांजेक्ट वो कर सकता है, यानी टाइम मैनिपुलेशन। डायमेंशंस के बीच में वो ट्रैवल कर सकता है, अपने शैडोज के बीच में वो लोकेशन को स्वैप कर सकता है। भाई अगर तुमने सिर्फ एनीमे भी देखा है ना, तब भी तुमने इतना आइडिया तो लगा लिया होगा कि बैरो के साथ लड़ते लड़ते क्या लेवल के फीट्स उसने शो किए हैं। एंड मानवा में तो आगे वो बहुत ही खतरनाक है। एंड इसके बाद अगर तुम अपने गोकू की बात करते हो तो अगेन वन शॉट, गोकू ने सिर्फ अपनी रेड फॉर्म के अंदर यूनिवर्स 7 वगैरह को शेक शूक कर दिया था। मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में जीरेन से लड़ गया था, तो भाई वहाँ पे इसके सेंसेस खुद ब खुद चलते हैं। सुगुना ये जो जितने भी बीइंग है साइतामा गोकू वगैरह, सुगुना अगर अपने अनलिमिटेड स्लैशेस का यूज करने की कोशिश करता है ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उन्हें लगेंगे भी नहीं भाई वो। सो इसीलिए गोकू का भी सुगुना को मारना काफी इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि गोकू का कैरेक्टर लेवल भी बहुत ज्यादा हाई है। अब इसके बाद तुम लोगों को यकीन नहीं होगा, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जो कि भाई इनसे भी ज्यादा पावरफुल है। ओमनीवर्सल, आउटवर्सल या कुछ इस लेवल के बीइंग्स जैसे वैंगलिंग या एनोस। इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा हैं भाई। ये जो बीइंग्स है ना, ये रियलिटी रैपिंग कर सकते हैं, किसी को भी ऐसी रियलिटी से ऐसे इरेज कर सकते हैं। फिर भाई इनके पास तो भाई ओमनीवर्सल पावर्स हैं, तो तुम देख लो सुगुना कहाँ ही टिकेगा इनके आगे। सो बेसिकली ये सब वो कैरेक्टर्स थे जिनके साथ आज के इस वीडियो में हमने सुगुना का कंपैरिजन किया। कुछ कंपैरिजन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे एंड कुछ में तो पता ही था कि सुगुना ही जीतेगा एंड कुछ में तो भाई सुगुना का हाल खराब कर देंगे कुछ कैरेक्टर्स। लेकिन एट द एंड वीडियो को छोड़ने से पहले मैं तुम लोगों को एक टास्क दे देता हूँ कि लूफी के साथ इसका कंपैरिजन करो भाई नीचे कमेंट्स में, क्योंकि लूफी को आज के इस वीडियो में इंक्लूड मैंने नहीं किया। तुम मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि मंकी डी लूफी वर्सेस सुगुना में ज़्यादा पावरफुल कौन है एंड कौन जीतेगा ये बैटल। वन पीस ना देखने के कितने बहाने निकालूंगा और मैं। खैर, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जल्दी ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।